अच्छे से बोलना पूरा। कंक्लूजन ये है कि जैसे कमट के जीव को मारुति के जीव से रिवेंज है तो उससे जेलसी होती थी, वैसे अगर हम दूसरों से जेलसी रखेंगे तो हम भी नरक में जाएंगे। वर्ड कौन से थे? जेलसी एक वर्ड नहीं था, बोलो हेट्रेड। हेट्रेड समझे? गुस्सा। सुनो सुनो ध्यान सुनो, आपको हाथ ऊपर मत करो, ध्यान से मेरा सुनो 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 सुनो। इसके बाद मैं अब कोई हंसेगा नहीं, मेरे को नहीं क्या 2 मिनट के लिए तुम्हारे कान मेरे पास है, आके भी सीधे बैठ जाओ। अब एक भी जन इधर उधर देखेगा नहीं मेरे आंखों के पास, ठीक है? सेम सेंटेंसेस में आपको बोलनी है, इसलिए ध्यान से सुनो। सुनो बता रहा हूँ, वो कमट के जीव को मरुभूति के साथ इतना बैर हुआ था, इतना हेट्रेड हुआ था, इतना द्वेष हुआ था कि वो हर भाव में उसको देखा कि मारने के भाव आते थे और मार देता, दिखा कि मार देता, दिखा के मार देता था। इतना बैर, इतना क्रोध, इतना द्वेष उसके मन में था। तो यही क्रोध, यही द्वेष, यही बैर वो भाव कर्म है। उस भाव कर्म से ही उसको ऐसे कर्म बन रहे थे कि वो नरक में जा रहा था। नरक में जाना उसका नो कर्म था। सुनो, नरक में जाना उसका नो कर्म था, बार बार नरक में जा रहा था वो उसका नो कर्म था। क्यों? क्योंकि उसके मन में कंटिन्यूअस एक अग्नि, एक फायर जल रहा था। कौन सा? द्वेष का। किसके प्रति? मरुभूति के प्रति द्वेष वाला। तो वो द्वेष क्या है? बोलो भाव कर्म है। अगर हमारे मन में, सुनो इधर मत देखो, बोल दूंगा मत इशारे को। अगर हमारे मन में बैर है, याद रखना, द्वेष है, तो आपको कंटिन्यूअस भाव कर्म हो रहे हैं और फिर कंटिन्यूअस द्रव्य कर्म हो रहे हैं। अब आपको नो कर्म ऐसा आएगा कि आप उससे झगड़े करो। याद रखना, एक सांप होता है, एक नेवला होता है। नेवला मतलब क्या? मुंगूस। अब ये दोनों ने कभी एक को देखा नहीं है। ये इधर से बड़ा होगा, आपके अंडे में से आके ये इधर से बड़ा होगा, वो सामने आते ना डायरेक्ट भिड़ जाते एक को, मतलब वो फाइटिंग करने लग जाते। हाँ क्यों? ये प्रश्न है क्यों? क्योंकि याद रखना, इसने अपने मन में रखा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सुनो, ध्यान से सुनना। और उसने भी मन में रखा था ये जो मेरे को दिखेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये दोनों मर गए। इनके अंदर बैर था, द्वेष था। तो भाव कर्मों से क्या हुआ? द्रव्य कर्म बनते। एक सांप में जन्मा, एक मुंगूस में जन्मा। ध्यान से सुनना। और बड़े हुए तो डायरेक्ट सामने भिड़ गए। क्यों? पहले एक बैर सामने दिखते के साथ भिड़ जाता है और एक व्यक्ति को फाड़ने का प्रयत्न करते हैं। सोचो, वो मुंगूस सांप को फाड़ देता है, नहीं तो सांप उसको डस के उसको मार डालता है। इतना बैर का रिजल्ट आता है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, आपका जीवन अच्छा करना है, आपको शांति आनंद चाहिए, तो आपके मन में से किसी के प्रति किंचित भी बैर होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी के बारे में भी गलत सोचते हो कि वो बहुत बुरा है, वो अच्छा नहीं है, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको जब समय आने पर देख लूंगा, वो कर लूंगा। अगर आपके अंदर ये चल रहा है तो आपको कंटिन्यूअस भाव कर्म हो रहे हैं। इस भाव कर्म से आपको द्रव्य कर्म बन देंगे और फिर आपको बहुत जन्मों तक कंटिन्यूअस वो साथ में आएगा। कभी आप उसको मारेगा, कभी वो आपको मारेगा, ऐसा चलता ही रहेगा जब तक आप उसको बैर तोड़ोगे नहीं। आपको उसी के साथ जन्म लेना पड़ेगा, वो जहाँ जाएगा उधर जाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, वो मारेगा आपको। ऐसा ही चलता रहेगा अनंत काल तक। तो अगर वो बैर तोड़ने तो हाँ, तो बैर को कैसे तोड़ते हैं? बैर तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उसके पास जाकर पूरे दिल से उससे क्षमा मांगो। सुन लो, या वो क्षमा नहीं करना चाह रहा है तो अपने मन में उसको क्षमा मांग लो और उसको क्षमा कर दो। अगर आपने क्षमा मांग ली दिल से और क्षमा कर दी तो आपका बैर टूट जाता है और बैर टूटने से आपको कर्म बंधना रुक जाते हैं और कर्म बंधना रुक गए तो आपको नो कर्म में उसके साथ जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वो आपको मारेगा नहीं, है ना, आप उसको मारोगे नहीं।
इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपका कोई आपको आके डायरेक्ट अटैक ना करे, कोई गाड़ी वाला आपको ठोक ना दे, है ना, कोई पीछे से आके कार में भिड़ा दे, है ना, कोई आके मर्डर ना कर दे, तो आप सबके प्रति बैर को त्यागो। इसलिए 10 लक्षण पर्व आते हैं हमारे, उसमें हम उत्तम क्षमा का दिन बनाते हैं। उस दिन हम सबको माफ कर देते हैं और सबसे माफी मांगते हैं, उत्तम क्षमा बोलकर, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जिस से बैर है उसको जाकर के क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, तो आपको देखो लाइट फील होगा, एकदम लाइट। और अगर आपने बैर रखा तो आपका वेट एकदम बढ़ जाएगा, वो दिखा के खून खोलेगा, उसको देखूंगा, उसको देखा दूंगा, समझ रहे? ये कभी नहीं होना। यानी अगर आपको अच्छा इंसान बनना है जिंदगी में, तो पहला काम ये करना है कि आपके मन में किसी के प्रति बैर नहीं हो। यू शुड नॉट बी हेट्रेड अबाउट एनीवन इन द वर्ल्ड। यू शुड बी बोलो हम्बल टू एवरीवन। उनको बोलो कल क्षमा। समझे? कल क्षमा वाली पर्व है। वैसे अभी 10 अपना लक्षण 10 दिन अभी पर्व चल रहा था। साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। ध्यान से सुनो सब। हम एक ही बार मनाते हैं, वो जो भाद्रपद महीने में आता है, लेकिन आते 3 बार है। अभी माघ महीना चल रहा है, उसका 10 लक्षण पर्व कल ही खत्म हुआ और उसकी क्षमावनी का पर्व कल तुम्हारा। तो आपके जिंदगी में याद करना है आपको कि मैंने किस किस को दुखाया है, ध्यान से सुनना। और किसी ने मुझे दुखाया है, मुझे आज भी बुरा फील हो रहा है, ऐसा कौन कौन है, तो उनकी लिस्ट बनाओ। तो जिसको आपको लग रहा है किसने मेरे साथ बुरा किया था, उसको मन से माफ कर दो। मुझे उसको माफ कर देता हूँ, भैया जाने दे, हो गया जो हो गया, अब मुझे तेरे से कोई गिला शिकवा नहीं, एक बार। और मैंने जिसके साथ बुरा किया था वो दुखी हो रहा है क्या कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया था, तो वो अभी भी बैर बांधा हुआ है, तो उसको जाके फोन करके, मैसेज करके, मिल के, जो भी है उनसे माफी मांगो कि हमें माफ। अगर आप ये बैर तोड़ते हो तो ही आपका, अगर अपना मैं तो जन्मों जन्मों तक वही व्यक्ति आपके मारे, वही व्यक्ति कितने भवों तक, आप समझो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बैर तोड़ा नहीं तो आपको जन्मों जन्मों तक सांप मुंगूस बनके या कुत्ता बिल्ली बनके, टॉम एंड जेरी बनके, समझे नहीं, ऐसे बन के एक को मारते रहेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो टॉम एंड जेरी की स्टोरी क्या है, क्यों झगड़ते युवा भी हमेशा विचार करो, क्योंकि ये जन्मों जन्मों के बांधे हुए कर्म है। समझिए कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, कर्म क्या होता है, इस स्टोरी इसीलिए लिखा है आपको। एक बार भाव कर्म कर दिया आपने तो द्रव्य कर्म बंधते हैं, फिर बाद में नो कर्म आता है। ये जो कमट करते हैं, नो कर्म देखा आपने कैसे कैसे आते हैं कि वापस से कभी सांप बन रहा, कभी भी वो दिन बन रहा, कभी वो दिसंबर में बन गया, शेर बन गया, है ना, वो सांप नाग बन रहा। सोच कंटिन्यू चल रहा है, कितना वो कितने भवों तक चलता रहा ये चक्कर। इसलिए अगर आपको चाहते हो कि आपके जीवन में कोई दुश्मन ना हो तो आपने क्या करना चाहिए, बोलो 2 चीजें, क्या, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। कल करेंगे ना सब लोग, घर पे सब लोगों को कल उत्तम क्षमा बोलना। घर पे बोलो, मम्मी को, पापा को, सबको, दादा दादी, चाचा चाची, आपके छोटी भाई बहन जो भी, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है। हम मम्मी का दिल दुखाते हैं, पापा का दिल दुखाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, तो उनको जो भी बुरा लगा होगा वो माफ कर देंगे, आपको भी माफ कर देंगे, आप भी उनको माफ कर देना। तो स्टार्ट करो पहले मंदिर में, फिर बाद में घर में और बाद में फ्रेंड्स में। कल प्लीज इतना करना, ये आपका टास्क है, ये आपकी एक्टिविटी है पाठशाला की। करेंगे सब लोग। मुझे दोपहर में बताना आपको क्या रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से। लाइट वेट लगेगा क्योंकि आपने माफी मांग ली ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि एग्जांपल कि आपको बुरा लगेगा, हंसी आएगी, सीधा मम्मी मैंने सच में बहुत सताया तुझे, तू बोलती थी तो सुनता नहीं था, सुनती नहीं थी, सुन मजाक नहीं, तुमको पता नहीं है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, मैंने आपको एक बार बताया। जब आप पेट में से निकले थे ना, उसकी पूरी हड्डियां टूटी थी, इतनी चीखी थी वो, उनको पता नहीं 9 महीने उसने कैसे पाला था पता नहीं आपको, बड़ा बड़े हुए पता चलेगा। माँ आपके लिए दिन रात वो जो अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, मेरे बच्चा, मेरे लड़की, मेरे लड़का, मेरे लड़की, बहुत होती है और हम उसको बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत निगलेक्ट करते हैं। मतलब क्या बताने वो माँ तुम कंटिन्यू पीछे पड़ी रहती, वो आपको कंटिन्यूस तराशती रहती है। शी मेक्स यू परफेक्ट पर्सन। वो पहली गुरु है, मदर इज फर्स्ट गुरु है, पता है आपको, मदर इज द फर्स्ट टीचर।
तो मम्मा को बोलना, पापा को बोलना, भाई बहन को बोलना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो टाइम पे ऐसे आ जाएंगे, लेकिन आपको लाइट नहीं होगा। जिसके अंदर हेट्रेड नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, बैर नहीं है, उसके मुंह पे ही ओरिजिनल स्माइल आती है। He becomes the person who has original smile. क्योंकि मैं किसी से बैर है मुझे और मैं सबको माफ भी कर दिया, तो मेरा चेहरा एकदम आनंदित, मेरा जीवन भी आनंदित। क्यों? मैंने सबको माफ कर दिया और सबसे माफी भी मांग ली। समझे कि नहीं? सबसे अच्छा इंसान कौन? जिसके दिल में किसी के प्रति बैर नहीं, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं, क्रोध नहीं। बोलो कैसा हूं मैं? आपको क्या सर हमेशा डांटते थे, अब बैर मांग रहे हो, बैर मत मांग रहे सर, सिखा नहीं बेटा, ऐसा समझ। मम्मी डांटती रहती है, पापा डांटते रहते, पापा चिढ़ते रहते, पापा मारते रहते, समझे नहीं? मैं आपको स्टोरी बताई थी नहीं थी, वो आर्टिस्ट की, मैं बताइए क्या? चलो सुनो। एक आर्टिस्ट था जिसकी पेंटिंग, एक पेंटिंग 1 करोड़ या उससे ऊपर भी बिकती थी, सिंगल पेंटिंग। उसको एक पेंटिंग बनाने में 6 महीने लगते थे, 6 महीने, ठीक है? तो 6 महीने बनने के बाद एक पेंटिंग बनती थी 1 करोड़ रुपए की, सोचो। तो उसको हर 6 महीने में एक पेंटिंग 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, ऐसे बात है, ठीक है? तो जो शॉप जो सेल करता था ना, बोलता था सर आप एक काम करो ना, 6 महीने में क्यों बना दो, हर एक महीने में बना दो, कितने पैसे आएंगे, समझे? तो वो क्या करता था, पहले अपनी पेंटिंग लेके जाता था पापा के पास, उसके पेंटर, पापा कैसी बनी? तो पापा बोलते अच्छी नहीं, अच्छी बनी। तो वापस पापा के पास, पापा कैसी बनी? नहीं अच्छी नहीं, गंदी बनी। तो वापस पापा कितनी फालतू, अच्छी बना जरा, कितनी बोरिंग है, मेरी पूरी तारीफ करते पूरी दुनिया वाले, आप कुछ बोलते गंदी है। 1-1 करोड़ में मेरी पेंटिंग बिकती है, अपने पापा को नहीं पूछने वाला, मैं सीधा बनाऊंगा 1 महीने में बेच दूंगा। उसके पापा उसके 5-5 6-6 बार रिवाइज कराते उसकी पेंटिंग, समझे कि नहीं? ये अच्छा नहीं, ये कलरिंग अच्छी नहीं, ये पेंटिंग अच्छा नहीं। फिर बोला मैं पापा को पास जाऊंगा ही नहीं, हमेशा जाते तो बोलते रहते अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, मेरी पेंटिंग करोड़ों में बिक रही और ये बोलते अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, समझे क्या? फिर वो क्या करने लग गया, 1 महीने में उसकी पेंटिंग बाहर निकालने लग गया बेचने के लिए। तो पहली बार उसकी पेंटिंग की 50 लाख में, दूसरी बार बिकी 20 लाख में, तीसरी बार बिकी 5 लाख में। बोलने लगा इतनी वैल्यू कम क्यों हुई मेरी? तो पहले इतने पसंद तो करोड़ों में खरीद रहे थे, अब इतनी वैल्यू किसी को 5 लाख के ऊपर बिक रही है मेरी पेंटिंग। तो फिर वो जो बोल रहा था कि ज्यादा बनाओ, बोले सर आपकी पेंटिंग में वो बात नहीं, तो क्यों वही बना रहा, पहले वही बना था। मुझे पता है पहले बहुत जबरदस्त थी, इम्प्रूव थी, अभी बहुत गलतियां है। फिर वो बोलता केस क्या? तो उसको उसकी माँ ने बताया, बेटा जितने बार तेरे पापा के पास जाता था ना, तेरे पापा उसके अंदर की गलतियां दूर कर करके उसको परफेक्शन में लाते थे, उसको परफेक्शन बना बना के वो तेरी एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। तूने पापा को पूछना बंद कर दिया, पापा से द्वेष कर लिया कि पापा ऐसा ही बोलते वैसा ही बोलते, तेरी वो पेंटिंग इसलिए 5 लाख के ऊपर भी बिक रही नहीं यार, कुछ दिनों में 5 रुपए में भी कोई खरीद देगा, समझे? एक्टिविटी याद है ना? इसलिए माँ बाप आपको टोकते नहीं रहते, वो आपको तराशते रहते। तराशते मतलब क्या? दे मेक्स यू अ परफेक्ट फिगर, समझे कि नहीं? एक सुंदर मूर्ति आपकी बना रहे हो, हर एक जगह में ठोक ठोक के गलती, समझे? एक पत्थर से मूर्ति कैसे बनती देखी आप? देखी हुई है? एक मिनट ध्यान सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। आप जब मम्मी के पेट में से आए थे तो एक पत्थर थे मोटे से, ध्यान सुन लेना। फिर आपको मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, तो आपका थोड़ा सा पार्ट कट हो जाता है, वो वाला पार्ट, खराब वाला पार्ट। फिर बेटा हिंसा नहीं करना, किसी को सताना नहीं, फिर थोड़ी सी मट्टी निकलती है, एक्स्ट्रा पत्थर निकलती है। फिर बेटा कभी चोरी नहीं करना, फिर नहीं करता है। बेटा किसी को दिल नहीं दुखाना, बेटा कभी भी लेट रात को नहीं खाना, बेटा पानी छान करके पीना, बेटा ये ऐसा करते 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 आपको एक सुंदर प्रतिमा का रूप देते हैं। तो जितने समय बोलते ना ए ऐसा मत कर, ए ऐसा नहीं, ए वो सब आपके ऊपर, आपको लग रहा होगा कि मुझे अटैक कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे, आपके वो जो
फिगर है ना, मतलब मेरे वो आकृति ना, वो शार्प की जा रही है, आपको तराशा जा रहा है, कार्विंग की जा रही है आपसे, समझे क्या? कार्विंग करके आपको देख लेना, आप आज जितने भी अच्छे दिख रहे हो ना, आज जितने भी आप अच्छे हो ना, ये आपके माँ बाप के किए हुए संस्कार है आपको, तभी आप इतने देर बैठ पाए हो आप, तभी इतने अच्छे से सुन पाए हो। अगर नहीं होते वो तो तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम अगर आवारागर्दी करते कहीं, उन्होंने संस्कार दे के तुम्हारे यहाँ पर भेजा है। सोचो, इसलिए उन माँ बाप की कदर करना, उनको जाके क्या बोलेंगे, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, आप मुझे जितना बोलते हो उससे मैं सुधरता हूँ, मेरी कार्मिक होती है, मैं एक अच्छा तराश कर एकदम बढ़िया बनूंगा। तो मैंने आपको जो भी बताया होगा उसके लिए सॉरी, पापा को, भाई को भी। तो कोई बोलते हैं हमेशा टोकते रहते, हमेशा टोकते रहते, ऐसे नहीं, सुधारते रहते। जो माँ बाप की टोक सुनता है उसको दुनिया की टोक नहीं सुननी पड़ती, जो माँ बाप की टोक नहीं सुनता उसको पूरी दुनिया टोकती है उसको, समझे क्या? इसलिए कल सबको सॉरी बोलेंगे क्या? और आपके मन में से चलो 2 मिनट का अपन समय, चलो आगे बढ़, नमोकार बंद, बस मैं आगे बढ़, पीठ सीधी, चलो सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ, ज्यादा लूंगा नहीं। हाँ अरे इंपॉर्टेंट था, 2 मिनट रुक सकते हो, रुक जाओ, फिर भेजता हूँ, रुक जाओ, 2 मिनट के बाद जाना, जाओ जल्दी आओ, आंखें बंद, पीठ सीधी, सीधी लाइन से बैठो, कोई किसी को टच नहीं होना चाहिए, आराम, बुक छोड़ो, वो बैग पेन पेंसिल सब नीचे, पीठ सीधी, आंखें बंद। थोड़ा सा धीरे अभी एक भी जन की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, एक भी जन कुछ भी नहीं बोलेगा, पीठ सीधी, आंखें बंद, पीठ सीधी, हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, और बोलेंगे कुछ भी नहीं, मैं बोलूंगा सिर्फ, आप सिर्फ सुनेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनम्। देखो ये क्या दिख रहा है, जंगल में मुनि पार्श्वनाथ जी कितने शांत, कितने सुंदर, कितने दिव्य, उनके मुख से कितना प्रकाश आ रहा है, चमक है उनके चेहरे पर, कितना आनंद, कितनी शांति है उनके चेहरे पर। अरे ये क्या, संवर देव ऊपर से उपसर्ग कर रहा है, बारिश पत्थर बरसा रहा है। अरे बाप रे, हे प्रभु, इन पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर का उपसर्ग दूर हुए। अरे धर्मेंद्र और पद्मावती आ गए, इन्होंने मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर का उपसर्ग दूर किया। धन्य है भगवान पार्श्वनाथ, मुनि पार्श्वनाथ। देखो देखो, पार्श्वनाथ भगवान जी को केवल ज्ञान हो गया, वे समोशरण में विराजमान हो गए। धन्य है भगवान पार्श्वनाथ की जय हो। प्रभु प्रभु, हम भी आप जैसे कैसे बनेंगे? भगवान पार्श्वनाथ जी कहते हैं कि जब हम अपने मन से समस्त द्वेष को, बैर को, क्रोध को नष्ट करेंगे, जब हम सबको माफ़ कर देंगे और सबसे क्षमा मांग लेंगे, तब आप इतने शांत और आनंदित हो सकते हो। तो हमने समोशरण में
प्रभु के सामने ये भावना भाई, हे पार्श्वनाथ भगवान, आज से हम सभी के प्रति हमारा द्वेष, बैर, क्रोध को छोड़ते हैं। हम सबसे क्षमा मांग लेंगे और सबको क्षमा कर देंगे। अब हमें किसी से बैर नहीं है। देखो कितना हल्का महसूस हो रहा है। किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबको माफ़ी मांग ली, सबको माफ़ कर दिया। वाह, कितना हल्का हल्का लग रहा है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान को शांति लग रही थी, वैसी शांति हमें मिल रही है। कितना आनंद मिल रहा है, कितने अंदर से कितने बढ़िया सुख मिल रहा है। हे प्रभु, हम भी ऐसे ही सुख में हमेशा के लिए मग्न रहे, हमारी ऐसी भावना है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो सब जन हाथ रब करो और अपने आँखों पर। बहुत बढ़िया। कैसे लगा आपको? लाइट वेट लगा क्या? लाइट वेट? अगर आपको और लाइट वेट चाहिए तो आपको सबको माफ़ी करनी होगी और सबसे माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है? अच्छा, ये पेपर्स घर पे लेके जाना है क्या आपको? हाँ। कल लेके आना पड़ेगा, पर फिर से कंपलसरी, ठीक है? नहीं, फिर कल ही ना, कल दिखा देना। नहीं, उनको पेरेंट्स को दिखाना है क्या? ठीक। सुन लो, जिसके मार्क्स कम है वो नाराज नहीं होना। ये पेपर बहुत टफ सेट किया था, मुझे बोला था इन्होंने इजी सेट करो, मैंने टफ सेट किया था तो कम मार्क्स मिले तो कोई चिंता नहीं। पर सब लोग क्लैप करो कि सब पास है, सबको 20 के ऊपर है, कोई भी फेल नहीं है। और मैंने रिमार्क्स भी लिखे हैं, ठीक है? पर आपको क्या करना है, याद रखना, अभी ये आपको एक में को भी मार्क दिखाएंगे नहीं, ये आपके मार्क आपके इंडिविजुअल है, पूछने का भी नहीं एक में को। क्या फिर उससे क्या हो जाता है, मान कशा होती है, देख मेरे को ज़्यादा गिरी, देख देखो कम गिरी, मान कशा नहीं चाहिए। मान किसी को दुखाना भी नहीं है, किसी को कम पड़े तो क्या, तो देख मेरे को इतनी गिरे, आई एम फर्स्ट, आई एम समथिंग, नो। कोई बहुत लेट ज्वाइन हुआ, कोई पाठशाला में लेट ज्वाइन हुआ है, कोई स्टार्ट से है, इससे कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपने एग्ज़ाम दी, आप डरे नहीं, आप आए, अपने एग्ज़ाम दी, ये सबसे अच्छी बात है, समझे? हम लोग किसी से कोई